हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के बहुत नजदीक ले जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों से मुलाकात कराते हैं जो आपको ग्राउंड रियलिटी बताएं, हकीकत से आपको आशना करें। अभी चाइना की तरफ से जो घुसपैठ, ट्रांसग्रेशन, इसका जो भी नाम लिया जाए, लद्दाख में अब तक कई महीने हो चुके हैं और इस बीच में प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि ना हमारे जमीन पर कोई आया है, ना हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। लेकिन हाल ही में अभी जो ताज़ी खबर है वो ये है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये कहा है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो मिलिट्री ऑप्शन खुला है। यानी वो एक तरह से प्रधानमंत्री के बयान के बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जाहिर है तभी तो मिलिट्री ऑप्शन की बात होती है। इसको समझने के लिए मैं आज मैंने रिक्वेस्ट की है जनाब डेल्टन नामग्याल साहब से, जो फॉर्मर एमएलए हैं नुब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो लेह से 125 किलोमीटर दूर है, हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर। यानी उसी इलाके में आप हैं और ग्राउंड के बहुत नजदीक हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। डेल्टन नामग्याल साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि सूरत हाल क्या है, चाइना कहां तक आ गया, आखिर कितना कुछ देश का नुकसान हो चुका और अभी तक सरकार के जो टॉप पर आदमी बैठा है वो अब भी ना तो चीन का नाम ले रहा है और ना ही ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारे देश में चाइना की फौजें आ चुकी हैं। आप क्या कहते हैं? आप चूंकि बहुत नजदीक हैं वहां। थैंक यू काजमी साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लद्दाख के वासियों की तरफ से सबको जुले हो नमस्ते और सलाम करता हूं। देखिए, मैं एक फॉर्मर एमएलए हूं जो नुब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर 125 दूरी है, जो ले हेडक्वार्टर से है। और नुब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां सियाचिन ग्लेशियर है, जहां सियाचिन बेस कैंप है, आपने विच इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। ये अभी मैं जहां खड़ा हूं, मैं नुब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी नुब्रा वैली में हूं। और वो ये है, मेरे यहाँ 70 किलोमीटर पर ये सियाचिन बेस कैंप है, टुवर्ड एक्सट्रीम नॉर्थ में। और यहाँ से जो ईस्टर्न साइड में है, ये आपका पड़ता है, ये हमारा चाइनीज बॉर्डर। तो ये आप रिगार्डिंग ये पूछ रहे हैं कि जहां कर रहा है ट्रांसग्रेशन की बात कर, और ये इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की बात जो कर रहा है, आपसे जो आपने मुझे सवाल पूछा है। देखिए, पहली बार कोई सिलसिला नहीं चल रहा है। हाँ, चाइनीज का ये रवैया रहा है कि पहले भारत के जितने भी हमारे लद्दाख टेरिटरी में जहां ये इंकर्जन करते थे, उसमें इंच बाय इंच का हिसाब इंकर्जन चलते थे पहले। अब इस साल 2020 में आफ्टर 1962, नॉट इंच बाय इंच, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ये इंच बाय इंच को चेंज करके चाइना इसने किलोमीटर बाय किलोमीटर इंकर्जन किया हुआ है। अब मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूं। जब से ये इंकर्जन हुआ था, ये टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द चाइनीज बॉर्डर में, ये मैं बोलता हूं चुशुल साइड में, जहां गलवान वैली है, पंगोंग वैली है, जहां फिंगर 8 से फिंगर 8 तक इंकर्जन किया गया है। और जहां गलवान वैली की बात कर रहे हैं, गलवान वैली में चाइनीज ने जो पंगोंग सो है, पंगोंग लेक है, आप ये कहते हैं चाइनीज ने फिंगर 8 से फिंगर 8 तक, अब बचा कितना? फिंगर 1 2 3 4 बच गया हमारे पास। तो फिंगर 5 तक इन्होंने इंकर्जन किया, विच इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। अब फिंगर जहां तक फिंगर 8 है, अब पहले देखिए 8 से 5 तक, अब इतना जमीन उन्होंने अभी अपने कब्जे में ले लिया है। एंड जो गलवान वैली में जो हादसा हुआ था, हमारे वीर जवान जिन्होंने 20 वीर जवान ने शहादत दिया है, अब विच इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, अगर गलवान वैली इन्होंने अभी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, अगर ये ऑक्युपाइड कर लिया, इससे ये होता है कि जो नुब्रा वैली है,
जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ तुर्तुक है, जहाँ इंडो पाक बॉर्डर यहाँ सिचुएटेड है, इसको कट ऑफ करने के लिए ये बिल्कुल चाइनीज के लिए एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर गलवान वैली अगर कट उन्होंने ले लिया, जो खबरें आ रहा है, तो आप ये समझिए कि चाइनीज का जो तलवार है, जो लद्दाख के गर्दन पर आ चुके हैं, बस उसको काटने की देरी है। अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको ऐसे जवाब देता हूं ग्राउंड रियलिटी पे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर ना कोई आया है ना कोई घुसा है, मैं उसको कंडेम करता हूं एज ए फॉर्मर एमएलए, एज ए लद्दाखी। देखिए, हमारा एमपी है, आपने सुना होगा, जिसका नाम है जमयांग सिरिंग नामग्याल, जो पार्लियामेंट में फर्स्ट एड्रेस किया था, काफी वो उसका पॉपुलैरिटी वो गेन किया था। उन्होंने पहले इंडिया टुडे को एक स्टेटमेंट दिया था, शुरू में जो इंकर्जन हुआ था, उन्होंने ये सबमिट किया कि सरेंडर किया कि देयर इज अ इंकर्जन टुक प्लेस इन द पांगोंग लेक अप टू द फिंगर 5, और ये गलवान वैली चुशुल साइड में, डेमजोक साइड में, जो चंगतंग वैली कहते हैं हम उसको। बाद में कुछ दिन बाद ख्याल में सरकार उनका है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको प्रेशराइज करते हैं, फिर उसने अपना जी टीवी पर अपना बयान बदलता है कि यहाँ पर कोई इंकर्जन नहीं हुआ है। मैं काजमी साहब, आपको एक चीज का नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना तमाम जो मीडिया वाले उस टाइम पर, जितना भी मीडिया वाले इधर आए थे, उनको ये गलवान साइट और पांगोंग साइट में एक्सेस नहीं दिया गया, एक्सेस नहीं दिया गया। दे आर नॉट अलाउड टू विजिट दोस प्लेस, क्योंकि उन्होंने फिर एक कवरेज किया जो मैं मानता हूं मोस्ट ऑफ देम आर द गोदी मीडिया, बताऊं मैं आज की तारीख में। हमें लद्दाखियों को ये अफसोस है कि मीडिया ने ले सिटी में बैठ के कुछ ऊंचे को दिया, दिस इज द वैली, दिस इज पांगोंग लेक, दिस इज द पांगोंग सो वेयर इंकर्जन। हकीकत में भारत सरकार और इंडियन आर्मी ने उनको कहीं जाने नहीं दिया था। आप यकीन नहीं करोगे काजमी साहब, हमारा कुछ गांव पड़ता है उस साइड, चुशुल टंग से, और ये डेमजोक साइड में बीएसएनएल जो मोबाइल नेटवर्क है, उनको बिल्कुल ही उनको कट ऑफ कर दिया, कि उनको बंद कर दिया गया, ताकि कोई इंफॉर्मेशन जब गांव वाले से बाहर ना आए। तो इस दफा चाइनीज ने एक फार्मूला होता था उनका कि इंकर्जन करने का, वो इंच बाय इंच आते थे। दिस टाइम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि उन्होंने किलोमीटर बाय किलोमीटर उन्होंने इंकर्जन किया। अभी इस माहौल में, पेंडेमिक सिचुएशन में हालात ऐसा है कि लेह में भी अभी कोरोना वायरस की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हमें कोरोना से उतना डर नहीं है जितना हमें चाइनीज से डर है। तो हमने हमारे सारे पॉलिटिकल और वेटरन जो लीडर्स थे यहाँ से, एक्सेप्ट आवर एमपी साहब ने बिल्कुल मोदी जी के ट्यून पर स्टेटमेंट दिया था। पूरा लद्दाख वासियों को अभी ये डर है, और पूरा मीडिया फैटर्निटी से ये नाराज दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे जो है उसको नहीं दिखाया। और एक चीज कासिमी साहब, ये जो आपका ले सिटी से पांगोंग साइड, जो पांगोंग लेक है, विच इज हार्डली 100 किलोमीटर्स भी नहीं होगा, पांगोंग जो लेक है, और जहां पर फिंगर 5 की बात कर रहे हैं, पांगोंग लेक का 60 to 70% इज नाउ इज अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन। और अगर फिंगर 5 से वो नहीं हटते, तो मेरे ख्याल में नाउ चाइनीज आर्मी इज हार्डली 90 to 95 किलोमीटर फ्रॉम द ले हेडक्वार्टर। यू वोंट बिलीव, आप यकीन नहीं करोगे ऐसे। तो अब मोदी जी के स्टेटमेंट में और एक चीज बताता हूं जो रियलिटी फैक्ट है। मोदी जी ले में मतलब ले में आए थे, उन्होंने ले एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया था, और मोदी जी जब एक इंडियन आर्मी के ग्रुप को एक संबोधित कर रहा था, जब दैट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम द ले एयरपोर्ट, दैट इज निमो विलेज,
एक गांव है निम्मू विलेज, वहां जाके इंडियन हमारे जवानों को असेंबल करके संबोधित किया उन्होंने। हालांकि उनको जाना चाहिए था चुशुल साइड में, जहां पर इंडियन आर्मी और ये चाइनीज आर्मी का जो बातचीत चलता है हर रोज, और जहां पर ये स्टैंड ऑफ हुआ है। हालांकि मैं ये आपको जो मनोबल बढ़ाने के लिए है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिसका 56 इंच का सीना है, विजिटेड द चुशुल एरियाज जहां पर अपना, मैं सच बताता हूँ, जहां जो निम्मू विलेज में विजिट किया गया प्रधानमंत्री जी, उसको बड़ा चढ़ा के उसको दुनिया के सामने पेश किया कि मोदी साहब यहाँ आके, और चाइनीज को यहाँ वार्निंग दिया। हाँ, वार्निंग जो बिल्कुल देना चाहिए आपको। जिस तरीके से दुनिया के सामने लद्दाख फिल्मी तरीके से दिखाया गया, तो मैं मानता हूँ लद्दाख, अब पहले देखिए लद्दाख के अवाम जो है बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। आप यकीन नहीं करो कि 62 से लेके, चाहे 62 का जंग हो, चाहे 48 का जंग हो, चाहे वो 1971 का इंडो पाक वार हो, और 1999 कारगिल वार हो, ये जो लद्दाख के बाशिंदे हैं वो हमेशा इंडियन आर्मी के साथ खड़ा रहा, और अभी भी हम भारत सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहा है। क्योंकि कारगिल का, आप एक चीज बताना चाहता हूं, कारगिल युद्ध में हमारा जो लद्दाख स्काउट है, इंडियन आर्मी का जो लद्दाख स्काउट एक ब्रांच है, तो धकेलने में, पाकिस्तान को चोटियों से धकेलने में हमारे लद्दाख स्काउट का हमेशा एक एग्जेम्पलरी काम रहा है। तो मैं ये लिहाजा ये बताना चाहता हूं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो मीडिया और भारत सरकार अभी क्लेम कर रहा है, इट इज नॉट एज सच। हम लद्दाख की कभी झूठ नहीं बोलता है, और एज एक्स एमएलए, फॉर्मर एमएलए, एज ए लेजिस्लेचर में ये बोल रहा हूँ, अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो बिटवीन चाइना और जो भारत के साथ जो है वो ये जो स्टैंड ऑफ है, ये एक खतरे के स्तर पर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये आपने बहुत ही जी 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 बताइए, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, आप तो अभी जो बिपिन रावत जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है, आप उसका बात देखिए, कोई हम आपने भारत सरकार के तरफ से अच्छा कंस्ट्रक्टिव कुछ स्टेटमेंट आए, और ये लद्दाखियों का एक विलिंगनेस, ये एक डिमांड रहा है कि हमेशा डिमांड रहा है कि जो भी चाइनीज सरकार, साइनो इंडिया, जो इनकी भारत और चाइनीज के सरकार के साथ जो स्टैंड ऑफ होना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से वो सुलझाया जाए। हालांकि जंग होने से हम ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट 20 प्रीशियस लाइव्स ऑफ आवर जवान्स। तो हमने कारगिल युद्ध को भी हमने अपने यहाँ पर देखा है कि कितना कैजुअलिटी होता है, और अल्लाह करे, भगवान करे, हमारा लॉर्ड बुद्धा चाहे ऐसा सिचुएशन कुछ अराइज। तो मैं लिहाजा ये करता हूँ, ये कहता हूँ कि लद्दाख के अवाम की तरफ से कि जंग कभी ना हो सके तो स्टैंड ऑफ जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जाए। जी काज़मी साहब, आप पूछिए। अच्छा, क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि चाइना ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या कोई परमानेंट चौकी, इस तरह की कोई चीज बनाई जा रही है? ऐसी कहीं कोई इंफॉर्मेशन है, या वो ये फौजी या डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होगी और वो वापस जाने के लिए तैयार है? उन्होंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की है? क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर? देखिए काज़मी साहब, एक चीज मैं ये कहता हूँ कि हम जो लद्दाख वाले हैं, उनको भी वहां जहां स्टैंड ऑफ है वहां पर अभी की आज की तारीख में कोई एक्सेस नहीं है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, वन थिंग। और सेकंड थिंग, जितना भी ये जो फिंगर पॉइंट जहां तक एक चाइनीज ने पहले फिंगर 8 पे था, अब 5 पर आ गया ये लोग। ये तो पूरा चैनल ने सैटेलाइट इमेज पर इसको साफ सुथरा दिखाई दिया हर एक चैनल में। तो जिस तरीके से गलवान वैली में था, जहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वो
वो जो है जहां पर उन्होंने हमने चाइनीज टैंक को दिखाया गया है, दैट इज वेरी अलार्मिंग। वेयर इज और एक चीज यहाँ डेमजोक साइड से है, जो ग्रेजिंग लैंड होता है चंगतांग, काजमी साहब, जो चंगतांग के जो बाशिंदे होता है, ईस्टर्न जो लद्दाख के जो लोग होता है, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर देयर नोमैड्स होता है वो। हाँ नोमैड्स लाइफ हाँ स्टॉक के साथ ये ग्रेजिंग के लिए दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइफ हाँ। स्टॉक के साथ। ये क्या कहते हैं आपके उर्दू में, मैं जानता हूँ, देयर नोमैड्स वडेरा। होता है। हाँ वडेरा। हाँ हाँ, नोमैड्स होता है। तो ग्रेजिंग लैंड दैट कम्स, जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स है, दैट कम्स अंडर द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द लद्दाख। अभी लद्दाख यूटी बना है, हाँ जितने भी हो हमारा इसमें कोई एलसी और ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट को आप चाइनीज ने प्राइवेट जो जितना भी ग्रेजिंग लैंड्स है विच इज अ पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू रिकॉर्ड, उनको भी कब्जा कर दिया। तो ये नोमैड जो है वो जाए तो कहाँ जाए, आप ये बताइए। तो ठीक। नोमैड्स में जितने भी 2000 और एक चीज, 2019 के बाद जो चाइनीज का रवैया रहा है 19 की, वो पहले जो रवैया रहता था वो अब उसके बाद इन्होंने एग्रेसिवली उन्होंने पूरा जितना प्राइवेट लैंड है उसको ऑक्युपाई करने का पूरा उन्होंने रवैया उन्होंने ये इस बार उसका रवैया देखने को मिला 2019 के बाद। तो आप सोचिए, जो सरकारी रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स के अंडर उसमें कोई वो ऐसी का कोई इशू नहीं है एक्चुअली। तो आप खुद बताइए, मैं एज एमएलए बता रहा हूँ कि जो जमीनी स्तर पर ये हो रहा है, तो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग अ स्टेटमेंट दैट नो इंकर्जन हैज टेकन प्लेस। सो हम भारत सरकार से जो जो ये झूठ बुलाया जा रहा है उस पर हम सहमत नहीं है। वी आर नॉट इन अ सेफ हैंड। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि एंड वन मोर थिंग, हाँ ये 2019 अगस्त में जब ये आर्टिकल 370 को हटाया गया, क्या उसके बाद चीन ने अपना रवैया बदला है? क्या क्या सूरत हाल है? ये 2019 से आपका मतलब वही था जो आर्टिकल 370 हटने की बात कही गई है? क्या उसी के बाद उससे देखिए, देखिए जब हमने पहले भी कई सरकारें देखे, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इंच बाय इंच का हिसाब होता था, अब 9 किलोमीटर का हिसाब होता है। अब 370 हटाने के बाद, अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एंड एप्रोवेशन ऑफ 370। हाँ, 370 हटाने का वो कश्मीर में कुछ सेंटिमेंट्स है, बट लद्दाख वो अलग बात है कि लद्दाख को यूटी दर्जा दिया गया है। और जिस तरीके से भारत जो सरकार के मैप पर कुछ तब्दीली हुए आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में कि ये अक्सर चीन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, दैट स्टेटमेंट्स आर वेलकम। मुझे जहां तक मुझे देखता है 2019 नहीं, जब से ये जो ये एनडीए का सरकार आया है, तब से लेके चाइनीज का रवैया कुछ ठीक भी वेरी फ्रैंक। और 2019 के बाद शायद मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली ये लग रहा है कि, और जियो पॉलिटिकली ये लग रहा है कि चाइनीज ने जब से चीन का क्लेम उन्होंने किया था, वहां से एग्रेशन और भी कुछ उन्होंने इंटेंसिफाई किया हुआ है। मेरे मानने का मतलब, मुझे जहां तक नजर आ रहा है, पहले भी, हाँ ये बात सच है कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले भी इंकर्जन होते थे। अब ये आप उसके बाद 2019 के बाद जितने भी हमारे प्राइवेट ग्रेजिंग लैंड्स है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एंड स्टिल इंडियन आर्मी और भारत सरकार ये कहता है कि देयर इज नो इनकर्जन टेक प्लेस। उस पर मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं कंसर्न दिखा रहा हूँ। अभी कासमी साहब, लद्दाखी लोग डर के माहौल में जी रहा है, आज भी डर के माहौल में जी रहा है। अगर गलवान साइड से ये पंगोंग साइड से कोई मिलिट्री कोई एक्शन हो जाए तो लद्दाख जो है, हम तो चाइनीज के मुंह पर, तो लिहाजा इल्तिजा
ये है कि एप्रीहेंशन ये है कि भारत सरकार जल्द से जल्द स्टैंड ऑफ को किसी डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जाए, इसको खत्म किया जाए। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो गलवान वैली के बारे में बताया, जो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ राजधानी में उस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, नई दिल्ली में। इसके अलावा अभी जो जो बयान आर्मी चीफ का आया है, उनके बयान के बाद मुझे लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जनरल बिपिन रावत का, तो ऐसा लगता है कि एक वो अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और दूसरी बात आपने बताई कि लद्दाख के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, चूंकि छुरी तकरीबन गर्दन पर आ चुकी है। तो ये बहुत ही अहम बात है। और मुझे लगता है कि देश के लोग लद्दाख के लोगों के साथ, लेह के, करगिल के इन लोगों के साथ बहरहाल खड़े हैं। अब सरकार किस तरह से इसको हैंडल करती है, ये वक्त के साथ आगे पता चलेगा क्या सूरत हाल है। लेकिन चीन का नाम भी ना लिया जाए, चीन के बारे में डायरेक्ट कुछ ना कहा जाए, उससे बहरहाल देश के अक्सर लोग एक तरह से चिंतित हैं, फिक्र में हैं कि आखिर इतनी एहतियात चीन का नाम लेने में क्यों की जा रही है। कोई खास आखिरी बात अगर आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। अच्छा काज़मी साहब, मैं भारत सरकार से ये इल्तिजा करते हैं हम बॉर्डर के एरिया लोग, जंग जो देखे में जंग हमने देखे, जब कोई शहादत होता है उसके साथ कई फैमिलियां, कई घर बर्बाद हो जाता है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से ये इल्तिजा है कि चाइनीज स्टैंड ऑफ के साथ कोई सियासत का रोटी ना सीखे, इस पर कोई भी पार्टी हो, इस स्टैंड ऑफ के साथ कोई पॉलिटिकल जो गेन करने की कोशिश ना करे, जो जमीनी तौर पर हकीकत है लिहाजा उसको देश के सामने रखाया। और इल्तिजा, सबसे बड़ी इल्तिजा है जो, हाँ हमारे जवान सब बॉर्डर पर तैनात है, ये जरूर है कि ये जरूर ध्यान में रखा जाए कि जवान का भी एक फैमिली होता है, उनका भी घर होता है, उन बीवी बच्चे, लिहाजा चीजों को ध्यान में रखते हुए इस स्टैंड ऑफ को एक डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के तौर से उसको निभाया जाए, उसको खत्म किया जाए और हमारे सरहद पर एक प्यार भरा दोनों देशों में एक माहौल कायम किया जाए। ये मेरा इल्तिजा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स ना करे, कोई सियासती रोटी ना सेके। अगर ऐसे रोटी बनते हैं तो अल्लाह भगवान हमें माफ नहीं करेगा। काज़मी साहब, ये मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया डेल्टन नामग्याल साहब, आपने बहुत ही असल बात कही कि इंसानियत के हिसाब से सोचा जाए और इस पर पॉलिटिक्स ना हो। और कोई भी एक भी आदमी अगर जाता है वक्त से पहले तो उसके फैमिली के लोग और कई फैमिलियां उसमें मुतासर होती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो ये एक इंसानियत के एंगल से सरकार में बैठे हुए लोग फैसले करें, हालात बेहतर करें, ये जिम्मेदारी भी है और जंग से बचना ही समझदारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।